कालिकाय नमः। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम करियर से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। आपकी लाइफ में नियर फ्यूचर करियर में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या कुछ होने वाला है, काली माँ इसमें आपको क्या गाइड करना चाहती हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा डिटेल में होगा। ओके, डेथ, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वेंड्स। मैं और कार्ड निकालूंगी, फिलहाल हम इनके बारे में बात करते हैं। आई होप कि आपको ये कार्ड सारे विजुअल होंगे। ओके, देखिए काली माँ आपको सजेस्ट कर रही हैं वर्तमान में, ठीक है, प्रेजेंट में अगर आप कहीं पर करियर में स्टक हैं, एक तो मैं उसके बारे में सबसे पहले आपसे बात करूंगी। अगर आप कहीं पर स्टक हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर आपकी सारी डिमांड्स जो आपकी मिनिमम जो आपकी डिमांड्स है वो आपकी फुलफिल नहीं हो रही है, बेहतर है आपके लिए कि उस जगह को आप छोड़िए, ठीक है, और एक न्यू बिगनिंग कीजिए, ठीक है। काली माँ आपको सजेस्ट कर रही है जिस जगह पर है वो जगह आपके लिए उतनी फ्रूटफुल नहीं है, ठीक है। मे बी जहाँ पर आप होंगे आपको वो जो आपने जिस तरह से एक्सपेक्ट किया है या आप चाहते हैं जिस तरह की रिस्पेक्ट आपको मिले, वो चीज़ें यहाँ पर उतनी आपको चीज़ें नहीं दिख रही हैं, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए जो रीडिंग है, जो कार्ड्स हैं, वो मुझे आपको सही बताना पड़ेगा। उस जगह को अगर आप इस जॉब को भी कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं फाइनेंस के लिए अभी आपको इस जॉब को कंटिन्यू करना पड़ेगा, इस जॉब को आप कंटिन्यू करो, साथ के साथ दूसरे ऑप्शन भी आप ट्राई कीजिए, ठीक है। काली माँ आपको सजेस्ट कर रही है कि यहाँ पर अगर आपको किसी तरह का चीटिंग या किसी तरह का अगर आपको किसी तरह से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला है या आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों ने आपको ठीक तरह से आपके साथ में जस्टिस नहीं हुआ है, यहाँ पर कुछ टाइम के लिए, जब तक कि आपको लगता है कि कोई एक बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिला है, तब तक यहाँ पर जॉब कीजिए। इस जॉब को छोड़ने के बाद में अगर आप दूसरे ऑप्शन ट्राई करेंगे, काली माँ सजेस्ट कर रही है कि आपको अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें ना, आपके पास में और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको अच्छे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और इसमें आपको विक्ट्री भी मिलेगी। ये एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन फिलहाल जिस जगह पर है उस जगह पे ज़रूरत है तो करो, और साथ के साथ कुछ और भी अपने लिए ट्राई कीजिए। और जैसे ही आप ट्राई करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, आप फालतू में इस जगह पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। और आगे मैं देखती हूँ मुझे क्या लगता है। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंट्स, ऑल राइट, नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड टेन ऑफ वेंड्स। सॉरी, मेरे एक व्यूअर ने ही मुझे रिक्वेस्ट की थी करियर पर रीडिंग बनाने के लिए, तो इसलिए आज का जो वीडियो है ये उनके लिए भी है। ओके, देखिए काली माँ आपको सजेस्ट कर रही है जब भी आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ठीक है, सपोज मान लीजिए कि किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको मिल रहा है या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपको दी जाती है, आप उसको करते तो बड़े अच्छे तरीके से हैं, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ओवरलोड होना, अगर मान लीजिए कि कहीं पर 5,000 की ज़रूरत है, आप वहाँ पर 10,000 वाला काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, अपना डे नाइट एक कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को इतना इन्वेस्ट करना, देखिए किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से करना है, ये बहुत अच्छा, एक अच्छे इंसान की भी निशानी होती है, एक अच्छे एम्प्लॉय की भी निशानी होती है। लेकिन अपने आप को इतना ज़्यादा झोंक देना, जहाँ पर जितनी की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा अगर आप वहाँ पे करेंगे तो आप ये मान लीजिए कि देखिए कंपनी जो होती है ना, कंपनी आज आप उनको बेनिफिट दे रहे हैं, वो आपके लिए, ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा सोचेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आपसे एक सिंगल मिस्टेक भी हुई तो वो उस मिस्टेक को बताने से पहले आपके लिए कभी भी 2 बार सोचेंगे नहीं। उनको ऐसा लगेगा कि इसने गलती की है, तुरंत अब इसके लिए एक्शन लेना चाहिए। तो कंपनी किसी की भी देखिए सगी तो होती नहीं है, ठीक है। सॉरी मुझे इस तरह से बोलना पड़ रहा है, लेकिन जिस तरह से कार्ड की एनर्जी है मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अपने आप को इतना, अपनी एनर्जी को अननेसेसरी बहुत ज़्यादा झोंकने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर जितनी ज़रूरत है उतना ही काम कीजिए। अगर आप यहाँ पर 10 घंटे की जगह 15 घंटे आप यहाँ पर काम करेंगे और आपको बहुत सारा, आपको कोई तारीफ मिलेगी, बहुत सारा अप्रिशिएशन मिलेगा या फिर आपको इंसेंटिव एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। और ये आपका एक्चुअली
इस तरह का आपका बिहेवियर है, ये आपका पैटर्न है जो कि आप ये अब एक तरह से ये टॉक्सिक पैटर्न बन गया है जो कि आप बार बार करते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली ये बोला जा रहा है कि जहाँ जितनी ज़रूरत है बस उतनी ही मेहनत करें। अगर इसी एनर्जी को किसी और जगह लगाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आपके अंदर एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को समझते नहीं हैं। आप खुद अपने आप को बहुत छोटा करके देख रहे हैं, तो फिर आप दूसरों के लेंस से तो आप मान के चलिए कि फिर वो क्यों आपको इतने अच्छी तरह से आपको देखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। कम से कम अपने आप को तो आप अप्रिशिएट करो सबसे पहले। और देखते हैं किंग ऑफ कप्स, द लवर्स, ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, दैट। जैसे ही आप अपनी लाइफ में, आप अपने करियर में जैसे ही नई एक शुरुआत करेंगे ना, आप देखेंगे सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल हो गई हैं। ठीक है, कार्ड्स थोड़ा सा मैं ऊपर करती हूँ, आपको और अच्छी तरह से देखनी चाहिए। ठीक है, आने वाला जो टाइम है ये बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर अभी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। मैंने आपको बता दिया है, रीडिंग देखने का फ़ायदा तभी है जबकि आप उस पर कुछ इम्प्लीमेंट करें। उस चीज़ के लिए अगर जो एक्शन आपको बोला जा रहा है उस पर आप एक्शन लें, तब तो कोई फ़ायदा है ना। अगर आप अपने आप को अच्छी तरह से समझकर आप एक सही जॉब लेंगे, आपको बहुत सही आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, कहीं पर अगर आप स्टक थे तो वो स्टकनेस एकदम से आपकी रातों रात रिलीज़ हो जाएगी और आपको भी ऐसा लगेगा कि आपने लगता है पास्ट में अपनी वर्थ नहीं समझी। आने वाले जो टाइम है, अगर आप और दूसरे अगर ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ पर आपकी सही कीमत आपको समझ में आएगी। काली माँ आपको सजेस्ट कर रही हैं कि एक तो अपने आप को अप्रिशिएट करो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ठीक है अभी चीज़ें नहीं बन रही, तो देखिए क्या होता है ना कि कई बार हमारा टाइम भी उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, और उस टाइम पर जो भी चीज़ें हम करते हैं वो चीज़ें हमारी बनती नहीं है, लेकिन अगर सही टाइम पे सही काम करेंगे तो वो आपके बन जाएंगे। और टैरो कार्ड रीडर का काम है आपको बताना कि कब आपका सही टाइम आ गया है। अभी आपका सही टाइम है, अभी आप दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर कीजिए और जैसे ही उसमें जाएंगे तो वहाँ पर आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी। जो भी आपके मिनिमम जो आपके पैरामीटर्स है, कभी आपने जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं वो सारी आपकी फुलफिल होंगी। ठीक है, और ये जो आने वाली जो आप जैसे ही न्यू बिगनिंग करेंगे ना, वो आपकी लाइफ में एक अच्छा शिफ्ट होगा। आपकी पर्सनालिटी भी इसमें ट्रांसफॉर्म होगी और जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, एक कार्ड और मैं निकालती हूँ। काली माँ इस वक्त आपको क्या सजेस्ट करना चाहती हैं। एक्चुअली एक ही तरह के जब कार्ड्स आते हैं इसका मतलब है कि रीडिंग भी सही जा रही है और जो मुझे बताना चाहिए था आपको वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बट एक और कार्ड देखते हैं, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, द हाई प्रिस्टेस। ओके, थोड़ा सा मिस्टीरियस बनिए। मिस्टीरियस का मतलब अभी जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वहाँ पर कोई हल्ला गुल्ला आप मत कीजिए। अगर आप देख रहे हैं कि अभी आपके पास में कोई खास ऑप्शन नहीं है, वहाँ पर कुछ भी बिगाड़ने से मतलब नहीं है। ठीक है, वहाँ पर जैसा आपका गो विद द फ्लो चलते रहिए। किसी को कुछ मत बताइए कि आपने कुछ सोचा भी है कि आप इस कंपनी से परेशान हैं। नहीं, ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। गो विद द फ्लो चलना है, उस कंपनी में ही अच्छी तरह से प्यार से। ठीक है, जैसा सामने वाला है उसी तरह से वहाँ पर काम कीजिए, फ्लो के साथ चलते रहिए। किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। जितना ज़्यादा मिस्टीरियस आप रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, सो दिस इज़ इट। एक चीज़ और, ओके, कुछ अगर पूछना है आपको, आप पूछिए, उसका आंसर। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी कंपनी के बारे में या कुछ और जानना चाहते हैं, वो चीज़ आपकी कब पूरी होगी, वो आपकी विश कब पूरी होगी, उसके बारे में हम देखते हैं। ये जो कार्ड्स हैं ये एक्चुअली ड्यूरेशन बताएंगे, तो आपको क्वेश्चन भी आपका उसी तरह से होना चाहिए जिसमें कि आप ड्यूरेशन पूछ रहे हैं। ठीक है, ओके, सो आंसर इज नॉट द राइट टाइम। ठीक है, जो भी आपने सवाल किया है उसका आंसर आपको एग्जैक्ट समझ में आ ही गया होगा कार्ड से। अभी उसका सही समय नहीं है, जब उसका सही समय होगा तब वो कीजिएगा। बाकी आपको कार्ड से ओवरऑल आपको सब कुछ बता दिया गया है। ठीक है, लेकिन जो पर्टिकुलर आपने क्वेश्चन पूछा है उसका भी सही समय नहीं है। आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ। थैंक यू सो मच।